बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में कैसे कैसे खूनी और जंगी दौर गुजरे, आपसी सियासी चकलश भी रही है, मगर कभी भी उन पाकबाज हस्तियों की बारगाहों में गुस्ताखी का कोई वाक़या नहीं मिलता। मगर वक्त की ये सितम ज़रीफ़ी है आज, जबकि आलमी सतह पर मुसलमानों की बर्बादी और तबाही के न सिर्फ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, बल्कि मुतअद्दिद ममालिक में खून मुस्लिम से होली खेली जा रही है। अरब ममालिक में इनकलाब के नाम पर मुस्लिम अमलाको जान की तबाही और बर्बादी भी उसी साजिश का हिस्सा मालूम होती है। ये बात किसी गलत फहमी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इन ताज़ा वाक़यात की बिना पर कही जा रही है जो ठोस और मुस्तनद ज़राए से हम तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में एक वाक़या पेश आया है जिसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि उमर सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मिज़ार को नुकसान पहुँचाया गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अल आदिल और उनकी अहलिया फातिमा बिनत अब्दुल मलिक की कब्रें खोदकर बेहुरमती की नापाक जसारत की गई है और अमीरुल मोमिनीन का मज़ार शाम के शिमाल मगरबी हिस्से अदलब के कस्बे अद्दीर शर्की में वाक़ है। इस इमारत में 3 कबूर हैं जो अमीरुल मोमिनीन और उनकी अहलिया के अलावा मज़ार के खादिम शेख अबू ज़करिया बिन याहिया अल मंसूर की हैं। दहशतगर्द जंगजुओं ने तीनों कब्रें खोद दी हैं और उनमें मौजूद अजसाद या बाकियात के बारे में कुछ दुरुस्त मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता अब ये कब्रें खाली हैं, जैसा कि वीडियोज़ में देखा जा सकता है। अगर अमीरुल मोमिनीन का जिस्म सलामत था और दहशतगर्द जंगजू उसे निकाल कर ले गए हैं तो ये बहुत अलमनाक है। बाद अज़ां शामी हुकूमत के सरकारी चैनल साना ने जश्न के अंदाज में इस सानहे की तस्वीर जारी की हैं। इससे कबल जनवरी में जंगजुओं ने इस मज़ार को नजर आतिश भी करने की कोशिश की थी, जबकि अगस्त 2019 में रूस ने इस मज़ार पर बमबारी भी की थी, जिससे अहाते को नुकसान पहुंचा था। कुछ लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि ये तमाम तर मामला शिया जो मुजाहिदीन हैं, जो शिया जंगजू हैं, उन्होंने किया है। और ये बात भी सामने आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े उमर में किया जा रहा है। कुछ लोग ये खबर शेयर कर रहे हैं कि शाम में ग्रोह ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र मुनहदिम की है और उनके लिए अर्ज़ है कि सहाबा कराम की कब्र को मुनहदिम करना इससे पहले शकीउल कबीले करते रहे हैं और ये उनकी काबिल मुज़म्मत रिवायत है। कई लोग तो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आले सऊद के शकील कबीले ये तमाम तर सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं और ये बात भी कही जा रही है कि शिया अस्करियत पसंद लोग इस तरह की हरकत में शामिल हैं। लेकिन शिया रहनुमाओं की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि शिया अस्करियत पसंद अगर इस तरह की हरकत करते तो दमिश्क में किसी कब्र को बर्बाद करते, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि शिया अस्करियत पसंदों ने सहाबा कराम की कब्र की हिफाजत के लिए दाइश से शाम में मुकाबला किया है और अगर किसी साहिब कब्र से इख्तलाफ था तो कब्र को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी कही जा रही है कि शाम में सहाबा कराम अंबिया कराम की कब्र की हिफाजत करते हुए शहीद होने वालों को शोहदाए मदाफ़ियान हरम के नाम से याद किया जाता है और उनकी तकरीम की जाती है। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई है कि शिया आइमा कराम ये बात कहते हैं कि सिलसिला बनी उमैया के 8वें खलीफा ने 99 से 101 हिजरी तक हुकूमत की। हुकूमत करने का तरीका बनी उमैया के दीगर खुलफा से मुख्तलिफ था और यही वजह है कि शिया आइमा के नज़दीक इनकी रिवायात में उनका जिक्र नेकी के साथ किया गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौरे हुकूमत इमाम मोहम्मद बाकिर के दौरे इमामत के साथ है। मनाबे में इमाम अलैहिस्सलाम के उमर के साथ राब्ते का तज़किरा हुआ है। बाज़ मुहक्किकीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में इमाम अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ को नासिहाना जिक्र करते हैं। खैर, ये बात भी कही जाती है कि चूंकि वो अदल इंसाफ से काम लेना चाहते थे, इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम उसे ये नसीहत फरमाते थे कि अपने मिजाज में इसी तरह से नरम खुई रखना। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का अहाता किया जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसा मीनार नूर साबित हुए थे जिन्होंने खुलफाए राशिदीन के बाद खिलाफत को संभाला था। खलीफा उस्मान की आखिरी बीमारी में इस सरापा अदल इंसाफ के पैकर को शक हुआ कि वो कहीं आपको अपना नायब और जानशीन न मुकर्रर कर दे। चुनाचे रजा बिन हैवा के पास तशरीफ ले गए और यूं गोया हुए, मुझे खतरा है कि खलीफा सुलेमान ने कहीं मेरे हक में वसीयत न कर दी हो, लिहाजा अगर उसने वसीयत की होगी तो आपके इल्म में तो ज़रूर होगा, आप मुझको बता दें ताकि मैं इस्तीफ़ा देकर पहले ही सबकदोश हो जाऊं और वो अपनी हयात में कोई दूसरा इंतज़ाम कर जाएं। रजा बिन हैवा ने उस वक्त आपको टाल दिया, मगर जब वसीयतनामा मनसा शहूद पर आया तो आपका खतरा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ।
उस वक्त खलीफा उस्मान दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस वास्ते आपने आम मुसलमानों को जमा करके इरशाद फरमाया, ए लोगो, मेरी ख्वाहिश और तुम्हारे इस्तिस्वाब के बगैर खलीफा बनाया गया है। मैं तुम्हें अपनी बैत से खुद ही आज़ाद करता हूँ। तुम जिसे चाहो अपना खलीफा चुन लो। ये सुनकर मजमे से बिल इत्तिफाक आवाज आई, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे खलीफा आप हैं। आपने इरशाद फरमाया, सिर्फ इस वक्त तक जब तक कि मैं अतात इलाही की हद से बाहर कदम न रखूं। इस गुफ्तगू के बाद शाही सवारियां पेश की गईं ताकि आप महल शाही में तशरीफ ले जाएं। आपने इरशाद फरमाया, इन्हें वापस ले जाओ, मेरी सवारी के लिए मेरा खच्चर काफी है। जब उलमा ने मिंबर पर हस्बे रिवाज आपका नाम लिया और दुरूद सलाम भेजा तो आपने फरमाया, मेरे बजाय सब मुसलमान बंदों में मर्दों और औरतों के लिए दुआ करो। अगर मैं भी मुसलमान होऊंगा तो ये दुआ मुझे भी खुद ब खुद पहुंच जाएगी। इन तमाम कार्रवाइयों के मुकम्मल होने के बाद आप उदास चेहरे, हैरान आंखों और उड़े हुए रंग के साथ घर आए। लौंडी ने देखते ही कहा, आप आज इस कदर परेशान क्यों हैं? फरमाया, आज मुझ पर फर्ज आयद किया गया है कि मैं हर मुसलमान का बगैर उसके मुतालबे के हक अदा करूं। आज मैं मशरिक व मगरिब के हर यतीम व मस्कीन का और हर बेवा व मुसाफिर का जवाब दे बनाया गया हूं। फिर मुझसे ज्यादा काबिल रहम और कौन हो सकता है? फिर अपनी बीवी फातिमा से, जो कि खलीफा अब्दुल मुल्क की नूर नज़र थी, इरशाद फरमाया, अपना वो बेशकीमत जवाहिर जो तुम्हें अब्दुल मलिक ने दिया था बैतुल माल में दाखिल करा दो या मुझसे अपना ताल्लुक खत्म कर लो। यह सुनकर बावफा सैरचश्म बीवी उठी और अपने जवाहिरात को बैतुल माल में भेज दिया। जब दामन पाक और घर साफ हो चुका तो आप अहले खानदान की तरफ मतवज्जे हुए और यजीद और मुआविया तक के वारसों को एक एक करके पकड़ा और तमाम गसब शुदा जायदाद और अम्वाल असल वारसों को वापस कर दिए। माल दौलत इस कसरत से वापस हुआ कि हुकूमत इराक का खजाना खाली हो गया और अखराजात के लिए दमिश्क से वहां रुपया भेज दिया गया। बाज़ खैरखाहों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ें तो इरशाद फरमाया, मैं उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने घर वालों के रोज़ीने बंद कर दिए। जब उन्होंने तकाजा किया तो फरमाया, मेरे अपने पास कोई माल नहीं है और बैतुल माल में तुम्हारा हक भी इसी कदर है जितना कि इस मुसलमान का जो सल्तनत के आखिरी किनारे पर आबाद है। फिर मैं तुम्हें दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा किस तरह दे सकता हूँ? खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया भी तुम्हारी हम ख्याल हो जाए तो मैं फिर भी नहीं दूंगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी सल्तनत के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम के शहरी हुकूक को यकसा कर दिया। हेरा के एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम को किसी वजह से कत्ल कर दिया। आपने कातिल को पकड़कर मकतूल के वारिसों के हवाले कर दिया और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। एक ईसाई ने खलीफा अब्दुल मलिक के बेटे हश्शाम पर दावा कर दिया। जब मुदई और मुद्दा अलैह हाजिर हुए तो आपने दोनों को बराबर खड़ा कर दिया। हश्शाम का चेहरा इससे बेइज्जती पर पड़ते गजब से सुर्ख हो गया। आपने ये देखा तो फरमाया, इसके बराबर खड़े रहो। शरीयत हक की शान अदालत यही है कि एक बादशाह का बेटा अदालत में एक नसरानी के बराबर खड़ा हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर हुकूमत सिर्फ 2.5 साल है। इस मुख्तसर और कलील मुद्दत में खल्क़ खुदा ने यूँ महसूस किया कि ज़मीन व आसमान के दरमियान अदल का तराजू खड़ा हो गया है और फितरत इलाही खुदा आगे बढ़कर इंसानियत को आज़ादी, मोहब्बत और खुशहाली का ताज पहना रही है। लोग हाथों में खैरात लिए फिरते थे मगर कोई मोहताज नहीं मिलता था कि यहाँ कोई हाजतमंद बाकी नहीं रहा और अतियात को वापस कर देते थे। अदी बिन अरतात वाली फारस ने आपको लिखा कि यहाँ खुशहाली इस कदर बढ़ गई है कि आम लोगों के किब्र गुरूर में मुब्तला हो जाने का खतरा हो गया है। आपने जवाब भेजा, लोगों को खुदा का शुक्र अदा करने की तालीम देना शुरू कर दो। एक तरफ लाखों और करोड़ों लोग अमन मुसर्रत और राहत और शादमानी के शादियाने बजा रहे थे तो दूसरी तरफ वो वजूद मुक़द्दस जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था रोज़ बरोज़ लागर और ज़ईफ़ व नज़ार होता चला जा रहा था। उसे दिन का चैन मुयस्सर नहीं था, उसे रात की नींद नसीब नहीं थी। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के गवर्नर बनाए गए तो उस वक्त उनका ज़ाती साजो सामान इस कदर वसी और अजीम था कि सिर्फ उसी से पूरे 30 ऊँट लाद कर मदीना मुनव्वरा भेजे गए। जिस्म इस कदर तरोताज़ा था कि आज़ार बंद पेट के पट्टों में गायब हो जाता था। लिबास, तनम और इत्रियात के बेहद शौकीन थे। नफासत पसंदी का ये आलम था कि जिस कपड़े को दूसरे लोग आपके जिस्म पर एक दफ़ा देख लेते थे दोबारा नहीं देखते थे। खुशबू के लिए मुश्क और अंबर इस्तेमाल करते थे। रजा बिन हैबा का बयान है कि हमारी सल्तनत में सबसे ज़्यादा खुश लिबास, मुअत्तर और खुश खराम शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे। आप जिस तरफ से गुजरते थे गलियां और बाजार खुशबू में नहा जाते। लेकिन जिस दिन खलीफा इस्लाम बनाए गए आपने सारी जागीरें असल मालिकों को वापस कर दी और फर्श, लिबास, अतरियात, साजो सामान, महल्लात, लौंडी और गुलाम और सवारियां सब बेच दिए और कीमत बैतुल माल में दाखिल करा दी।
آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا، امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے سنا اور خاموش ہو گئیں۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم، خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔